राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, जिसको कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका एक क्विक रिकैप जो है वो हम इसको देख लेते हैं। तो ये है, एलिमेंट कैन क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि सभी एलिमेंट को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। और मैलेबल मीन्स पतली शीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल पतले तार में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के। और ये रूम टेम्परेचर पर मतलब कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, और सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़कर। फिर मेटल क्या होते हैं? मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिव आयन में चेंज होते हैं। कैसे होते हैं? जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं। मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन से कंबाइन करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है ना, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी, यानी कि बेसिक और एसिडिक दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, these oxides are known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये इनकी क्या होता है? इनको क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे एम्फीबियन जो होते हैं, जो अर्थ और वाटर दोनों में रहते हैं, तो वही एम्फ से आप ये समझ सकते हैं कि वो ऑक्साइड जो कि दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटीज़ रखते हैं वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ। A list of common metals are arranged in the order of decreasing reactivity is known as the activity series, known as an activity series। एक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? जब मेटल को डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसको सबसे ऊपर, फिर उससे लेस रिएक्टिव, सबसे नीचे जो सबसे कम रिएक्टिव है उसको रखा जाता है सबसे नीचे। इस सीरीज़ को एक्टिविटी सीरीज़ कहा जाता है। मेटल अब हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज़ कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल्स होती हैं एक्टिविटी सीरीज़ में, वो क्या करती हैं? डाइल्यूट एसिड को से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। A more reactive metal displaces a less reactive metal from its solution, यानी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसकी प्लेस पर आ जाती है। और मेटल अकर इन नेचर एज फ्री एलिमेंट और इन द फॉर्म ऑफ दियर कंपोनेंट। मेटल कैसी होती है? या तो अपने फ्री एलिमेंट में होती है या अपने कंपाउंड्स में होती है। ठीक है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स देन रिफाइनिंग दैम फॉर यूज़ इज़ नोन एज मेटलर्जी। ठीक है, सॉरी, मेटलर्जी, यानी कि मेटल को उसकी ओर से निकाल कर फिर रिफ़ाइन करना किसी यूज़ के लिए, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal or and a non-metal। ठीक है, एक alloy जो है वो मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल का या फिर मेटल और नॉन मेटल का। The surface of some metals such as iron is corroded when they are exposed to moist air for a long period of time। The phenomenon is called is known as corrosion। ठीक है ना, यदि मेटल की सरफेस जैसे कि आयरन, उसको मॉइस्चर और किसकी एयर की वजह से, मॉइस्ट एयर की वजह से लंबे टाइम के बाद जब वो कोरोड होने लगती, ख़राब होने लगती है, तो इस फेनोमेनन को कोरोजन कहा जाता है। नॉन मेटल हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ द मेटल। दे आर नीदर malleable नॉर डक्टाइल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर
ग्रेफाइट विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नॉन मेटल जो होती है जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी रखती है मेटल से, यानी कि वो मेलेबल नहीं होती है, डक्टाइल नहीं होती है, लस्चरस नहीं होती हैं। उसके साथ साथ वो बहुत ही बुरी कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, एक्सेप्ट ग्रेफाइट के अलावा, क्योंकि ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये था क्विक रिकैप इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।